तो क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 3 अपने लिखा देयर इज सम वाटर इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर में कुछ पानी ऑलरेडी है, ठीक है। विद द डायमीटर कितना, इसका अपना डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर अपना 24 दिया हुआ है। डायमीटर 24 होगा तो मेरा रेडियस कितना होगा, रेडियस मेरा 12 हो जाएगा, रेडियस का हाफ हो जाते हैं। 60 छोटे छोटे कोन, 60 को ऐसे कोन होंगे, 60 को उसको क्या कर दिया, कंप्लीटली इमर्स कर दिया। तो 60 जो कोन जो इमर्स किया है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है मेरे को, 6 दिया हुआ है, और हाइट मेरा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो बताओ वाटर लेवल कितना राइज होगा। पहले वाटर लेवल यहाँ पर था, वाटर लेवल मान लो अब यहाँ पर आ गया। तो चलो वाटर लेवल जब यहाँ पर आ गया है तो पानी कितना का हाइट राइज किया है ये मेरे को निकालना है कि कितना हाइट राइज किया है। यानी पानी उतना ही हाइट राइज करेगा जितना वॉल्यूम ऑफ द 60 कोन रहेंगे उतना ही राइज करेगा, ठीक है। अपने लोग फटाफट पहले यहाँ पर सारा का सारा डाटा लिख देते हैं एज अ क्वेश्चन। जब सॉल्यूशन जब सॉल्व करते हैं तो जो मेरे को क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है उसको सारा लिख देते हैं, ठीक है। और जितना हाइट राइज कर रहा है उसको लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट। चलिए देखो क्या लिख दिया अपने लोग, लेट द हाइट ऑफ द राइस, जो पानी राइस कर रहा है उसे क्या कहते हैं अपने लोग, उसे एच कहते हैं। देखो हाइट राइस कितना किया, मान लो ये एच किया, जो एच येलो रंग से लिखे। डायमीटर तो सिलेंडर कितना दिया हुआ है ये बताइए। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना अपना ये दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो रेडियस मेरा हाफ हो गया, सिलेंडर का 12 हो गया। और डायमीटर ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है मेरे को, 6 दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 3, और हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का मजेदार बात क्या है, 60 को कोन है, एक कोन नहीं है, 60 को कोन है। हम तुमको पहले बताए कि यहाँ पर क्या होगा, जब कोन को इमर्स करेंगे, डालेंगे तो वाटर लेवल राइज होगा। तो कितना वाटर लेवल राइज हुआ है ये मेरे को निकालना है। यानी जितना अगर वाटर लेवल राइज हुआ होगा, मान लो ये पार्ट अगर वाटर लेवल इतना राइज हुआ होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर, ये पोर्शन का जो वाटर का जो होगा वॉल्यूम, वो 60 को कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन थोड़ी होगा, अरे भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, कोन 60 कोन इंटू 60 करेंगे इसमें ना, 60 को वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज के बराबर है। अब चलो 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलो सॉल्व कर रहे हैं अब, 60 इंटू 1/3 पाई, अच्छा पाई दोनों तरफ कट जाएगा तो, हाँ या ना, पाई कट जाएगा तो उसको पतला कर दे। सिर्फ पाई कर सकता है क्योंकि पाई का वैल्यू बराबर है और आर और एच का वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए आर और एच नहीं काटेगा। तो बहुत बच्चे सोचेंगे सर आर और एच को भी काट दे रहे हैं, ये सब गलत सोच है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 3 स्क्वायर मैंने 3 इंटू 3। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द हाइट, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी हाइट ऑफ द कोन 4। इसका रेडियस कितना था, ये जो वाटर राइज कर रहा है, मान लो इतना पोर्शन जो राइज कर रही है, ये तो सिलेंडर है ना, ये तो सिलेंडर है। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, ये 12 इंटू 12। और कितना हाइट राइज करेगा वो मेरे को निकालना है, देखो वही मेरे को निकालना है। 3 कट गया तो बचा क्या, 60 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 बाई, ये दोनों को नीचे ले आओ, 12 इंटू 12 इक्वल टू एच। ये जो न्यूमरेटर में था ये दोनों कहाँ आ गए, इसके डिनोमिनेटर में आ गए। यहाँ एक ही 3 था, ऊपर 2 3 लिख दिए मैंने, ठीक है। चलो कटो, कितना कटेगा 1 टाइम, ये कितना कटेगा 5 टाइम, 3 4 जा 12 कट गया। हाइट कितना गया 5 सेंटीमीटर ये राइज करेगा। ओके चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कहाँ कर रहा है, सिलेंडर में ना कर रहा है, तो ये सिलेंडर शिफ्ट करना वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या अपने लोग दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच दे रहे हैं। If the ratio of the curved surface area of the solid cone and the right circular cylinder having the same base and same height, तो किसका बोल रहा है ये, एक कोन दे दिया मेरे को वैल्यू
और मेरे को क्या दे दिया, एक सिलेंडर दे दिया है। और दोनों का क्या जो रेडियस होगा और दोनों का जो हाइट होगा, दोनों क्या है, दोनों सेम है। हाँ, तो लिखा क्या, सेम है। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ किसका एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया का रेशियो के बारे में बता रहा है मेरे को, ठीक है। एंड अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सम बेस, अच्छा सम बेस, कुछ बेस ऑफ द रेडी होगा एंड सेम हाइट इज 5:8। फिलहाल ये वाला जो भी है, ये आपका जो 5:8 है, ये रेडियस और हाइट का रेशियो नहीं है, ये किसका रेशियो है, ये कर्व सरफेस एरिया का रेशियो है। बस में रहा है। तो चलो कर्व सरफेस एरिया हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ऑफ किसका, पहला वाला कोन, ठीक है, बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, दोनों किसके बराबर है, 5/8 के बराबर है। चल डायरेक्ट सॉल्व कर रहे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे को दिया हुआ नहीं है। इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये वाला लाइन लिख लेना, लिख कर स्टार्ट कर देना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देकर, ठीक है। कर्व सरफेस ऑफ द कोन क्या होता है बताओ, कर्व सरफेस क्या होता है, πr/l होता है। और कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पता है, 2πr/h होता है। इक्वल टू क्या हो गया ये, 5/8। अच्छा, L का वैल्यू क्या होता है बताइए, L का वैल्यू क्या होता है, L का वैल्यू होता है √r² + h² होता है ना, L का वैल्यू। और फिर क्या होता है यहाँ 2πr/h इक्वल टू 5/8। पाई अपना कट गया। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है हैविंग सेम होगा, सेम बेस रेडी एंड सेम हाइट, दोनों का रेडियस और हाइट दोनों का सेम है। मैंने इसका कोई भी वैल्यू होगा, मान लो 3 होगा तो इसका भी क्या होगा 3 होगा, अगर इसका भी 4 होगा तो इसका भी क्या होगा 4 होगा, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेडियस भी आर भी जब सेम है तो कट जाएंगे, आर भी कट जाएंगे, यानी फिर क्या बचा मेरा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 8 × √r² + h² और 5 × 2, ये 10 हो जाएगा। दो यहाँ h भी था ना, 2h था, ये देखो क्या था 2h था, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2h यहाँ आ गया, 2h × 5, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रूट के अंदर क्या लिखेंगे बताओ, 8 √r² + h², तो यहाँ क्या आएगा 5 × 2 = 10h, ठीक है। ये स्क्वायर किसके ऊपर आएगा, ये स्क्वायर 8 के ऊपर आएगा, तो ये कितना आएगा 64, और ये स्क्वायर रूट क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा r² + h²। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये 8 × क्या हो रहा है, 8 × ये पूरा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो स्क्वायर रूट कट गया r² + h², और ये क्या होगा 100h²। 64 × r² करेंगे कितना आएगा 64r², 64 × h² करेंगे कितना आएगा 64h² इक्वल टू कितना होगा 100h²। 64 को इक्वल टू का उस साइड ले जाओ तो क्या होगा 64r² इक्वल टू 100h² माइनस 64h², तो 64r² इक्वल टू माइनस करेंगे 36h² आ जाएगा। हमको किसका रेडियस, हमको किसका निकालना था रेशियो, r² को यहाँ लिखो बाई नीचे r², नीचे क्या आपका बताइए h²। अब यहाँ क्या ऐसा लिखेंगे कि इक्वल के ऊपर बराबर हो, यानी जब 64 × r² तो 64 को यहाँ लिख लेंगे, 64 × r² 64 है ना, और फिर h² क्या करेंगे 36 × h² 36, स्क्वायर दोनों का इक्वल टू का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ 36 का रूट और यहाँ हो जाएगा 64 का रूट, नहीं स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट होता है, यानी r/h इक्वल टू क्या होगा 6:8, 6:8 है ये, और लोएस्ट फॉर्म में जाएगा 3:4, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, इस क्वेश्चन में बोला था कि क्या बोला था
सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट, मैंने दोनों सिलेंडर को उनका क्या है, हाइट सेम है और रेडियस भी सेम है। मेरे को रेशियो किसका दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया, किसका दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया था, 5:8। तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 5/8, πRL 2πRH कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एल का वैल्यू हम लिख दिए r² प्लस h², स्लैंट हाइट का ये वैल्यू है, और इसीलिए पाई पाई कटा और ये आर भी कट गया क्योंकि आर दोनों में सेम है। नीचे क्या बचा, 2h बचा, तो 2h × 5 किए क्या है, 2h × 5 8 इंटू क्या कि √r² × h²। जब 8 से मल्टीप्लाई किया, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड की, क्योंकि हमको ये रूट को हटाना था, ये रूट को उड़ाना है, उड़ाने के लिए क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। तो स्क्वायर 8 के ऊपर आएगा कितना होगा, 64 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कट जाता है, तो क्या बचा सिर्फ r² प्लस h²। बहुत बच्चा ना ये ब्रैकेट नहीं देंगे, और ब्रैकेट नहीं देंगे समझ भूल हो जाएगा, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट दे रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर ये अब ये क्या हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे तो 64 × r², 64 × h²। अब देखो h को एक तरफ लेके जाओ, यहाँ पर यहाँ ले आए, माइनस कर दिए 36 h²। r/h का रेशियो निकाला तो r²/h² को लिखे, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 64 की क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम आए, नहीं सेम आ रहा है, देखो 36h। अब स्क्वायर दोनों उधर चला गया, रूट हो गया, कितना 6:8, कितना 3:2।